भाई भाई, वो शत्रुजी वाला पोज दो ना। रहने दे, ऐसा लग रहा है जैसे डब्बे का ढक्कन नहीं खुल रहा। कोई शक? उत्तराम, ये वाला पोज दे। हाँ, इससे पता चल जाएगा कि भाई बहुत ताकतवर है, अकेले कार को ढकेल सकते हैं। अरे यार, तुम दोनों चुप करो। जिम में लगाने के लिए फोटोग्राफ चाहिए। तोताराम, बॉडी बिल्डर जैसा पोज दे। हाँ? वाओ, परफेक्ट, फैंटास्टिक। 11 एजेंसी के क्रिएटिव मैनेजर जिस मॉडल को ढूंढ रहे थे वो मुझे मिला है। आई एम हैप्पी। आप कौन हैं? मैं हूँ क्रिएटिव डायरेक्टर। गॉगल्स और दूरबीन कहाँ हैं? वो डिटेक्टिव होता है हनी। कोई शक? मैं डिटेक्टिव भी हो गई हूँ। क्या मॉडल ढूंढा है मैंने। आई एम हैप्पी। हाय हैप्पी, आई एम हनी। गधे, इसका नाम हैप्पी नहीं है। ये कह रही है कि ये खुश है। कोई शक? नहीं, मेरा नाम भी हैप्पी है। आपका नाम क्या है हैंडसम? किटकिट, और लोग प्यार से मेरे को किटकिट ही बोलते हैं। हाँ भाई, हैंडसम बोले तो मैं, है ना मैडम? यस, आपका नाम क्या है? तोताराम। तोताराम। नॉट वॉकिंग। आज से तुम्हारा नाम TR है। टायर? ए भाई, ये कैसा नाम है? टायर भी कोई नाम होता है? उफ, टायर नहीं, TR। एड वर्ल्ड में ऐसे ही नाम चलते हैं। वेरी गुड, आई एम हैप्पी। वेलकम। जोरदार, तुम ये ट्रॉली क्यों ला रहे हो? कॉस्ट्यूम डिजाइनर तो हनी है ना? टीम वर्क, यू नो। आई एम इम्प्रेस्ड। कल तो कह रही थी हैप्पी हो। नाम हैप्पी ही है। आप लोगों के काम से इम्प्रेस्ड हूँ। चलो फोटोशूट शुरू करते हैं। सलमान कहाँ है? वो थोड़ी फोटोशूट पर आएंगे, वो तो कल सीधा शूट पर आएंगे। ओके, तोताराम आजा। अरे इनके मुंह पर लाइट मारो। कोई बात नहीं सुन रहा, पोपट की बेइज्जती हो जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं ही लाइट मार देता हूँ। क्या कर रहा है? पोपट ने तोताराम के मुंह पर लाइट मारने को कहा था। भाई संभल के रहना, अभी ये खाली मटका मुंह के साथ कैरियर भी खराब कर देता। हाँ तोताराम, थोड़ा पीछे। हाँ तोताराम, थोड़ा पीछे। हाँ भाई, अब क्या पर्दे के पीछे चला जाऊं? इधर ही खींच। हैप्पी! आउच! तू तंदूरी बिल्ला होते होते बच गया। कोई शक? सर, ये TR है, हमारे मॉडल सलमान सर के साथ शूट कर रहे हैं।
व्हाट इज दिस? इसको लुंगी बनियान पहनाओ। ये भाई लुंगी बनियान में शूट करेंगे? जानते हैं ये कौन है? मैं डायरेक्टर हूँ, तुम मुझसे पूछ रहे हो? अरे ये गरीब किसान है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाँ भाई, गरीब किसको बोला? टीआर, आपका कैरेक्टर गरीब किसान का है, इसलिए लुंगी बनियान पहनने को कहा है। छोड़ो मुझे। और हाँ, फिर ऐसे कॉलर पकड़ कर उठाया तो तुमको ऊपर वाला उठाएगा। हाँ? ये उठाएगा? भाई दिखाओ ट्रेलर। रुक तो तराम, तू यहाँ काम करने आया है, कोई शक? गुंडागर्दी करता है। आई डोंट वांट हिम शूटिंग बैकअप। क्या कर रहे हो टीआर? मॉडलिंग करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। चलो डायरेक्टर को सॉरी बोलो। हैप्पी जी सही कह रही हैं। बोले तो सॉरी। तू जा और कॉस्ट्यूम चेंज कर। सलमान, किधर है सलमान? सामने से हटो ना भैया। सलमान के सामने अपमान, तुझे तो छोड़ूंगा नहीं। ये ले। मेरे भाई पर हाथ उठाता है। मेरी इंसल्ट की, अब देख मैं क्या करता हूँ। क्या कर रहे हो? आई एम नॉट हैप्पी। हम सलमान को देखने आ रहे थे, इन्होंने मारपीट शुरू कर दी। अरे यही तो सलमान सर हैं। सलमान अहमद बहुत फेमस मॉडल है, इन्हीं के साथ तो शूट है। मैं जा रहा हूँ। नहीं सर प्लीज, बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ ठीक है, शूट करूँगा, पर ये चारों बेवकूफ नजर नहीं आने चाहिए। हाँ भाई, एक्स्ट्रा बेइज्जती हो रही है। मेरे दोस्त यहीं रहेंगे, अगर ये इधर नहीं तो मैं भी शूटिंग नहीं करूँगा। क्या कर रहा है यार? तेरे करियर का सवाल है, क्या फर्क पड़ता है? हम दूर चले जाते हैं। हाँ यार, वैसे भी हम तो सलमान को देखने आए थे। ये तो सलमान का बोनसाई है। नहीं, ओ नहीं, अब कैसे होगा? कैसे 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 होगा? क्या कर रहे हो? आवाज मत करो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। क्या कर रहा है? मैडम को डिस्टर्ब हो रहा है। मैं तो डिनर के लिए चावल बना रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, कुछ और बिना आवाज वाला बना। बंद कर दी गैस, अब चावल नहीं बनेंगे। वन कुकर कैसे सीटी मार रहा है? ये क्या? कितना डिस्टर्ब कर रहे हो? मैडम वो चावल है, मतलब कुकर। कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, अब पिज्जा ऑर्डर कर दो। ओए माँ, मेरा हाथ जल गया और मैडम ने नोटिस भी नहीं किया। हाय। कोई बात नहीं यार, मैडम बहुत टेंशन में है, कोई शक? बनी, लाइट्स चली गई है, फ्यूज चेक करो। हाँ मैडम, गधे ये क्या किया? पता नहीं है, मैडम का एक एक मिनट कीमती है। तू फ्यूज ठीक कर, हम मैडम की मदद करते हैं।
मैडम आप काम करिए, हम लाइट दिखाते हैं। ओह सो स्वीट। पर देखो मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। ये लाइट टांग कर बाहर चलते हैं, मैडम को डिस्टर्ब भी नहीं होगा। अकल की बात की है, कोई शक? कौन है जो मैडम को डिस्टर्ब कर रहा है? क्या कर रहे हो? लैपटॉप टूट जाएगा। लाइट आ गई है, अब बाहर जाओ और मुझे काम करने दो। हो गया हनी, अब कोई बेवकूफी मत करना। मेले में बिछड़े भाई से मिलाता हूँ, चलो तुमको आइसक्रीम खिलाता हूँ। तो पता नहीं। आइडिया। मैडम के बाल किसने बांधे? मैंने, मैडम बार बार सो रही थी तो मैंने पीछे बांध दिए ताकि सर नीचे जाए तो बाल खींचने की वजह से नींद खुल जाए। तू अपनी बेवकूफियों से बाज नहीं आएगा। ये कोई तरीका होता है? मैडम की कुर्सी पर जलते हुए कोयले डाल दे, उनको चिपकते रहेंगे तो भी नींद नहीं आएगी। अब इतनी रात को कोयले कहाँ मिलेंगे? यानी कोयले मिल गए तो तू मैडम की कुर्सी पर डाल देगा? बस करो, क्यों डांट रहे हो हनी को? उसने जो किया है मुझे जगाए रखने के लिए किया है। मेरी दादी भी एग्जाम टाइम में जगाए रखने के लिए यही किया करती थी। अब जाओ और मुझे काम करने दो। क्या है रे बाबा? उधर स्टोर रूम में ना बहुत किटकिट है। मैं बेडरूम में सोने को जा रही है, स्पाइडर खर्राटे मार रहा है उधर। नहीं, बेडरूम में मैडम काम कर रही है, उनको वहाँ डिस्टर्ब नहीं करना। कोई शक? ए क्या है रे? मैं कौन सा उधर शहनाई बजाने को जा रही है? चुपचाप ना अलमारी के पीछे जाकर सो जाएगी। चला। नो मीन्स नो। मेरा रास्ता रोकने का नहीं। अभी मेरी खोपड़ी ना बहुत खराब हो रही है। हाँ, इतनी सी खोपड़ी खराब करके भी क्या होगा? अच्छा। अरे आज किसी भी कीमत पर अंदर नहीं जाने देंगे। अंदर तो मैं जाके ही रहेगी, पर उसके पहले ना तुम लोग का बैंड बजाएगी, बैंड। आवाज नहीं होनी चाहिए। पकड़ लिया। अनाड़ी का खेलना खेल का सत्यानाश। कोई शक? ये डॉक्टर भालू को क्या हो गया? ये डॉक्टर भालू इंद्रधनुष बनकर कहाँ जा रहे हैं? इधर आओ, मैं ड्रेस का ट्रायल ले रहा हूँ। ये मेरी नई ड्रेस है जो मैं फैशन शो में पहनने वाला हूँ और अवार्ड जीतने वाला हूँ। फैशन शो? वाओ, फैशन शो! फैशन शो! हाँ, हम डॉक्टर्स का सेमिनार है। एक अनार 100 बीमार है, मुझे पसंद आम का अचार है। सेमिनार में कल फैशन शो हो रहा है, उसमें ड्रेस पहनने का मेरा विचार है।
डॉक्टर भालू, इसे कैटवॉक कहते हैं। और इसे रैंप कहते हैं। तुम कह रहे हो तो रैंप ही होगा। मैंने कब कहा कि ये कैंप है? अब बताओ करना क्या है? इस पर केचप लगाकर खाना है। अरे रैंप पर क्या करते हैं? आपको कैटवॉक करनी है, कोई शक? इधर आओ, मैं भालू हूँ। मैं कैटवॉक क्यों करूँगा? मैं भालू वॉक करूँगा, किसी से नहीं डरूंगा। इस रैंप नाम की सड़क पर अपने अंदाज में चलूंगा, समझे? लेकिन रैंप पर जो वॉक करते हैं उसे कैटवॉक कहते हैं। ठीक है, मैं वॉक करता हूँ, तुम बताना कहाँ कहाँ वॉक कैटवॉक हुई। पोपट इधर आओ। मुझे वॉक करवाने के चक्कर में ये दोनों कैट्स वॉक करने के लायक ही नहीं रहे। देखिए शराफत भाई, सूट एकदम नाप का होना चाहिए। हाँ देखिए मोहतरमा, जहाँ तक मुझे लगता है इनके लिए जो सिलना होगा उसको सूट नहीं तंबू कहते हैं। डॉक्टर भालू, अब मैं आपको बताता हूँ कि स्पीच क्या देनी है। समंदर किनारे धूप में लेटा तो टैन हो गया। इतनी अच्छी ऑडियंस देखकर मैं फैन हो गया। ठोको ताली। तुम्हारी मदद मेरे ऊपर कर्ज है, लोगों को बचाना डॉक्टर का फर्ज है। ठोको ताली। इधर आओ, ऐसी स्पीच दूंगा तो लोग मुझे ठोक डालेंगे, बोलने से पहले ही टोक डालेंगे, चक्का जाम करके रोक डालेंगे। मैं बताता हूँ कि अवार्ड विनिंग स्पीच कैसी होती है। कैसी? भाई और बहनों इधर आओ। आज मैंने आपके सामने परफॉर्म किया है। मैं क्या हूँ आपको इन्फॉर्म किया है। मैं आपकी प्यार के दलदल में धस गया हूँ, कार की सीट बेल्ट में फंस गया हूँ। अरे वाह, ये तो मेरी स्पीच का इमोशन बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। मतलब अवार्ड मुझे ही मिलेगा। मैं रैंप पर इतनी बार गिरूंगा तो लोग मुझे गिरा हुआ समझ लेंगे और अवार्ड नहीं देंगे। मैं वही करूंगा जो मुझसे होगा, समझे? सुनिए डॉक्टर भालू, ये फैशन शो में अपनी इज्जत का ढोल बजवा कर ही रहेंगे, कोई शक? पसंद कर लो, फिर मैं तंबू सिल दूंगा। हाँ, आपके लिए सूट, मेरे लिए पैराशूट। पहले कह दे रहा हूँ, पैसे डबल लूंगा। ठीक है, ये ब्लैक वाला सी दीजिए। हाँ केटे, मेरे बच्चे, मेरे हिसाब से ये व्हाइट वाला ठीक रहेगा। नाइट टाइम इवेंट है ना। ब्लैक में एक ग्रेस आता है मैडम। सही कह रही हो तुम, मगर डॉक्टर भाल की पर्सनालिटी पर व्हाइट ज्यादा सूट करेगा। देखो, एक तो वो डॉक्टर है और दूसरी बात व्हाइट कलर पीस का कलर है। अरे पीस नहीं है, थान से काटूंगा। जितना कपड़ा लगेगा उतना ही पैसा लूंगा। हाँ ले लेना। और मैं सूट पीस की नहीं, शांति वाले पीस की बात कर रही हूँ। ये व्हाइट वाला सिल देना। किटी तो दुखी हो गई, मुझे कुछ करना पड़ेगा। चलो चलो किटी, हम चलते हैं। और सुनो हनी, तुम ना सूट लेकर वहाँ पहुँच जाओ। ओके ओके मैडम। आइडिया। शराफत भाई, एक बात सुनिए। बारिश आने वाली है, अपने खेत में गन्ने बो, जो सबकी जान बचाए होता है डॉक्टर वो। तो सारे डॉक्टर्स अपने लिए जोर से ठोको ताली। हाँ जी, तो अब शुरू करते हैं डॉक्टर्स का फैशन शो। ये तो सब वैसे ही चल रहे हैं जैसा बनी ने बताया था। मैं भी ऐसे ही चलूंगा।
मैडम किटी, आपने इन्हें शतरंज बना डाला। हाँ, हमने ये डिजाइन नहीं किया है। नो, नहीं, इस शराफत अली को मैं छोड़ूंगी नहीं। ये शराफत भाई ने नहीं, मैंने किया है। पर क्यों? मैडम, आपको व्हाइट सूट पहनना था ना, और किटी को ब्लैक। मैंने दोनों की इच्छा पूरी कर दी। इधर आओ, अपने मुंह के महल से। ये मेरा काम नहीं था, फिर भी मैंने कर लिया। समझदारी का पेट्रोल भर लिया। क्या बोलते हैं ये, क्या फनी है। नहीं, चलो। इधर आओ, बात तो तुमने सही कही। ठोको ताली। ठोको ताली। आसमां में काले बादल गिर गए, तुम आए और हम पर गिर गए। ठोको ताली। इधर आओ, तुमने हमको क्या सार्वजनिक दीवार समझा है जो आए और पोस्टर की तरह चिपक गए? नीचे उतरो, वरना बिना फाटक के रेलवे लाइन पर लेटा दूंगा। डॉक्टर भालू, खन्ना साहब। छोटे भाई, मुझे बहुत चिंता हो रही है। चिंता मत कर बड़े भाई, हम कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकाल लेंगे। इधर आओ, तुम्हारे मुंह की घड़ी पर 12 क्यों बज रहे हैं? मैडम के बाल सफेद हो रहे हैं और वो इस बात से दुखी हैं। बाल सफेद तो होते ही हैं, छल्ली में छेद होते हैं, हर इंसान में भेद होते हैं। इसमें दुखी होने की क्या बात है? बाल तो सबके सफेद होते हैं। ये बात मैडम को भी समझानी पड़ेगी। देवदास होकर भी चंद्रमुखी नहीं देख सकता। मिस काटकर मैं आपको दुखी नहीं देख सकता, तो आप आंखों पर पट्टी बांध लो। अरे, मेरा पत्थू का थैला कहाँ चला गया? हाँ। मिस काट कर आ रही है। अब आपको इन्हें दुखी देखना पड़ेगा। और नहीं, उनको मैं खुश करूँगा। ऊपर वाले की फुर्सत में बनाई हुई मूर्त लगती है। मिस काटकर आप बहुत खूबसूरत लगती है। ठोको ताली। Oh, I know, but thank you so much for your compliment, खन्ना साहब। वैसे आज ये कॉम्प्लीमेंट किस खुशी में दिया जा रहा है? खुशी में नहीं, दुखी देखकर दिया जा रहा है। आज हैप्पी डे है मैडम। आज सब एक दूसरे को खुश करते हैं। आपको खुश करें? हाँ, पर मैं तो खुशी हूँ। तो आप मुझे खुश कीजिए। मिस काटकर, सूरत हाल पूछना है, सुर तो पता है, ताल पूछना है। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। 3 सवाल पूछकर कह रहे हैं कि एक सवाल पूछना है। पता है ना मैडम परेशान है। इधर आओ, तुम मिस काटकर हो? अगर हो तो कैसे हो, और अगर नहीं हो तो अपने मुंह का भोपू क्यों खोला? हमारे बीच में क्यों बोला? डॉक्टर भालू, जो पूछना है पूछिए। मेरा नया हेयर कलर कैसा लग रहा है? हेयर कलर? पर आप तो सेम ही लग रहे हैं। अच्छा, तो सैलून वाले का बच्चा, चबा जाऊंगा उसको कच्चा। मुझको बोला था इस बार डिफरेंट डाई यूज कर रहा हूँ। डाई? हाँ, मेरे सफेद बाल हैं तो मैं डाई करवाता हूँ। इससे उम्र का पता ही नहीं चलता। नल खोलकर चला गया प्लम्बर। एज इज नथिंग बट अ नंबर। ठोको ताली। डॉक्टर भालू, बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं आप। और लोग भी ये कर सकते हैं ना, जो सफेद बाल छुपाना चाहते हो। हाँ मैडम, आप टेंशन मत लीजिए। ओहो, ये क्या? मैं क्यों टेंशन लूंगी? और आप सब ये बातें मुझसे क्यों कर रहे हैं? अब ऐसे ही बातों में बात निकल आई। तो उदास है, हमारे सामने शो नहीं कर रही है। हाँ, मैंने उन्हें किसी को फोन पर बोलते सुना है। वो दुखी हैं। हमें कुछ करना चाहिए। मुझे पता है मुझे क्या करना है। कोई शक? लगता है पोपट के पास कुछ प्लान है, लेकिन हम क्या करें बनी? मैडम को यकीन दिलाना है कि बाल सफेद होने से कुछ नहीं होता। बनी के पास भी एक प्लान है। नहीं है? तुझे ऐसा क्यों लगा कि मेरे पास प्लान है? तू जब भी ज्ञान बांटता है उसके बाद कहता है ना कि मेरे पास एक प्लान है, आइडिया सुनो। ऐसा करता है ना तू। प्लान नहीं है, पर बनाना है। बनाना तो अंदर फ्रूट बास्केट में है, पर बनाना क्या करेगा? अरे यार, केले की बात नहीं कर रहा हूँ। प्लान बनाना है। सब सोचो।
इधर आओ खन्ना साहब, कितने प्यारे बच्चे हैं ये। मिस काटकर की कितनी फिक्र है इनको। मैं अभी आया हूँ मिठाई बांटकर। वाकई बहुत लकी है मिस काटकर। ठोको ताली। हमें इनका साथ देना चाहिए, इनके हाथों में अपना हाथ देना चाहिए। मेरी बातों का बवंडर तुम्हारे दिमाग के डेजर्ट में घुसा। हाँ गुरु, हम इन बच्चों की मदद जरूर करेंगे। हनी, मैं यूं गया और यूं आया। और सफेद हो गए। क्या? कुछ नहीं, बनी ने बोला था कि आपके सामने नहीं बोलना है। ओहो, अब बताओ भी क्या बोलने से मना किया है? हाँ, खन्ना साहब, आपके बाल सफेद हो गए। सारे पजामे टाइट करवाए हैं, मैंने बाल हाईलाइट करवाए हैं। ठोको ताली। पर सफेद क्यों? बाल सफेद हो तो लोग सीरियसली लेते हैं, आपको इंटेलेक्चुअल समझ लेते हैं। ठोको ताली। ओह, ये क्या? ये लाल चोंच वाली बतख घर में कहाँ से आ गई? अरे बदख नहीं हूँ मैडम, कोई शक? कैसा लग रहा हूँ? बोला ना मैडम ने कि बदख लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। व्हाइट इज द बेस्ट। क्या अच्छा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे वैनिला पेस्ट्री पर चेरी रखी है। मैडम, ये मैडम एनजीओ चलाती हैं। आप अपने पुराने कपड़े इन्हें डोनेट कर दीजिए। अरे पर अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा बने। दे दीजिए ना, मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए ले आया। देखिए ना, इनके बाल कितने प्यारे हैं। हाँ, बहुत प्यारे हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने नमक में अजवाइन मिला दी है। ओह, सॉरी। देखिए, बच्चा है। मेरा ये कोयल छाप तेल लगाइए, कम उम्र में कई साल हो जाएंगे, शर्म से गाल लाल हो जाएंगे, काले सारे बाल हो जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए ये फालतू तेल। इधर आओ, मेरे तेल को फालतू बोला, जंगली शेर को पालतू बोला। इसमें चमेली के फूल हैं, हाईवे की धूल है, गुलाब की जड़ है, पटाखे की लड़ है, कई जड़ी बूटी मिलाई है, लकड़ी की खूंटी मिलाई है। 100% बाल काले हो जाएंगे, समझे? नहीं करना काले। पता है सोशल मीडिया पर मेरा ये लुक कितना हिट है, कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपके हेयर स्टाइल और कलर आप पर बहुत जचता है। हाँ, मैंने तो आपको देखा भी नहीं और लुक कॉपी कर लिया। मिस काटकर, आप भी ऐसा ही लुक रखिए। हाँ, क्यों नहीं। देखिए ना, जब बाल सफेद हो जाएंगे तब जरूर रखूंगी। आप क्यूट भी लगेंगी। थैंक यू सो मच। वैसे आई लव सॉल्ट एंड पेपर। मुझे तो सफेद बाल बहुत अच्छे लगते हैं। सर्दी में त्वचा सूखी सूखी थी तो फिर आप क्यों दुखी दुखी थी? मैं क्यों दुखी होंगी? आप दुखी नहीं थी। क्या हो रहा है? हनी, अब बताओ बात क्या है? माना कि मैं गधा हूँ, पर इतना भी बड़ा गधा नहीं हूँ कि आपको बता दूँ कि बाल सफेद होने से आप दुखी हैं। इसीलिए सब आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सफेद बाल होने से कुछ नहीं होता। मेरे बाल कहाँ सफेद हो रहे हैं? खन्ना साहब और किटी ने हाँ बोल दिया है। आज वो टीवी पर बॉक्सिंग मैच हमारे साथ देखेंगे। हनी, जरा ध्यान से, मैं बेहोश हो गया तो मिस हो जाएगा। टिल्लू पहलवान और टिल्लू पहलवान की फाइट वंस इन अ लाइफ टाइम चांस है। हॉट चॉकलेट पीते हुए और फ्राइज खाते हुए मैच देखूंगा। आज तो थोड़ी थोड़ी पीनी थी ना, पूरी एक साथ क्यों पी गया? ये सब तेरी वजह से हुआ है गरीब। जब बॉक्सिंग ग्लव संभालने नहीं आते तो पहने क्यों? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
ठंडा मिल्क शेक। ओए, नो बिजली, नो टीवी, नो मैच। ओए, नहीं होगा। ऐसा करता हूँ, छुपकर उन गरीबों के घर में जाता हूँ, मैच भी देखूंगा, किटी के साथ भी बैठूंगा और उन गरीबों की बैंड भी बजाऊंगा। ओए, मुझसे स्मार्ट ना कोई। ओए, जी हाँ भाइयों और बहनों, जिस पल का था आपको इंतजार वो आ चुका है यार। तो दोपहर 3 बजे शहर में गिरेगी गरज बरस के साथ तेज बौछार। गिल्लू पहलवान वर्सेस टिल्लू पहलवान अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है। मैच शुरू होने वाला है। खन्ना साहब और किटी अभी तक क्यों नहीं आए? खन्ना साहब आए ना आए, लेकिन मैं आ गया हूँ। सीधा किचन में घुस जाता हूँ। घुमा के हर तरफ देखता है उल्लू। गुरु माहौल है पहलवानों की फाइट का। गिल्लू वर्सेस टिल्लू। ठोको ताली। आज के मैच के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी किटी। देखो, मैंने तो बॉक्सिंग ग्लव्स भी पहने हुए हैं। किटी, हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। खन्ना साहब, चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ है, बस समोसा नहीं है। गर्मी का है मौसम, ठंडे पानी से नहाया हूँ। फिक्र मत करो, समोसे मैं लेकर आया हूँ। ठोको ताली। पंच बॉक्सर ने मारा, आवाज किचन से आई। ये टीवी का सराउंड साउंड बहुत अच्छा है। 5.1 चैनल। वाव! बड़े भाई, ये आवाज टीवी से नहीं, सच में किचन से ही आई है। आवाज खतरनाक थी, चलकर देखना चाहिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो कुछ नहीं है। चलो वापस चलो, वरना फाइट मिस हो जाएगी। चलो मैच देखते हैं। किचन से केचप लेकर आता हूँ। अब समझा, ये खिड़की नहीं तू है, पकड़ा गया, अब नहीं बचेगा मुझसे। सिलेंडर, तू गिर गया था ना, और तेरी वजह से आवाज हुई है ना। तूने मेरा बॉक्सिंग मैच डिस्टर्ब किया है। अब देख मैं कैसे तुझे पंच मार मार कर अंदर करता हूँ। Come on, गिल्लू, come on, गिल्लू। लगता है चिली सॉस ने पेट में अपना काम कर दिया है। मैं चूरन खाकर आता हूँ। रुको हनी, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। इस बार सिलेंडर नहीं भरूंगा। हनी, तुम वहाँ टेबल पर बैठो, मैं चूरन लेकर आती हूँ। किटी जल्दी करो, मेरे पेट की गुड़गुड़ बढ़ रही है। चूरन रहने दो किटी, मैं हल्का फील कर रहा हूँ। ये पी लो हनी।
ये सब मैच देखने में बिजी हैं। मैं आराम से इस पंचिंग बैग में झूला झूलते झूलते मैच देखूंगा और इन गरीबों को पता भी नहीं चलेगा। ओए मुझसे स्मार्ट ना कोई। ओए अरे गिल्लू कैसे मार रहा है? ठीक से मार, मुझे ही सिखाना पड़ेगा। तू गिल्लू पहलवान को बॉक्सिंग सिखाएगा बड़े भाई? हाँ तो फिर मुझे भी थोड़ी सिखा दे दोस्त। बिल्कुल सिखाऊंगा, तुझे तो फ्री सिखाऊंगा पोपट। तो फिर नेक काम में देरी कैसी? अच्छी बात है, तेरी ट्रेनिंग आज और इसी वक्त शुरू होगी। चल मेरे नए पंचिंग बैग से सिखाता हूँ तुझे। देखो ऐसे मारते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। देखा मेरी ताकत? पंचिंग बैग की भी चीख निकल गई। ओए पंचिंग बैग नहीं, मैं हूँ, मारना बंद कर। चैन से सोना है तो नींद की गोली और पेट खराब है तो चील चूरन आजमाइए। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इंडिया पहुंचने वाला तेल का समुद्री जहाज तट से 2 किलोमीटर पहले ही लूट लिया गया है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि लगभग 200 गैलन तेल चोरी हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं कैसे तेल चोरी हुआ जहाज हल्का होकर ऊपर उठ गया। देखिए, गौर से देखिए, जब तेल था तो जहाज पानी में था, 200 गैलन चोरी हुआ तो पानी के ऊपर आ गया। शुक्र मनाइए कि और तेल चोरी नहीं हुआ, वरना जहाज ऊपर आते आते हवाई जहाज बनकर हवा में उड़ जाता। फेक न्यूज है, समंदर में से कोई तेल कैसे चुरा सकता है? सही न्यूज है। इंस्पेक्टर पांडा, आप मजाक कर रहे हैं ना? इससे पहले 5 बार ऐसा हो चुका है। मतलब तेल कई दिनों से चोरी हो रहा है। कोई शक? हाँ शक तो है, पर बहुत से लोगों पर है। पर किस किस पर शक करें? तो जाकर पता कीजिए ना। यहाँ खड़े होकर न्यूज क्या कंफर्म कर रहे हैं? मैंने तुम्हें यहाँ हेल्प मांगने के लिए ही बुलाया है। इंस्पेक्टर पांडा, हमें तेल की चोरी के बारे में क्या पता? तुम बच्चों ने कितने केस सॉल्व किए हैं? आज एक और शिप आ रहा है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो और शिप को वापस सुरक्षित लाने में मेरी मदद करो। ओके, आप शिप पर जाने का इंतजाम कीजिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों। मैं यहाँ डॉक पर नजर रखूंगा। शिप के कैप्टन शिप के डेक पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। ए, रुको। रुको, क्या कर रहे हो? लहरें ऊंची हैं। ये चोरों के गिरोह से है। देखिए गन। अरे हम तो सिक्योरिटी गार्ड हैं। चोर ये है कैप्टन, इसने हम पर अटैक किया है। अच्छा, सिक्योरिटी गुंडों की तरह मुंह छुपाकर घूमते हैं। ये शिप का नीचे का हिस्सा है। यहाँ सीलन की वजह से बदबू आती है, इसलिए गार्ड्स मुंह पर कपड़ा डालकर गश्त लगाते हैं। ओह सॉरी। ए, कौन है तू? धीरे बोलो, मैं चोर हूँ। अच्छा, हम तुम्हें ही पकड़ने आए हैं। क्यों? मैंने तेरी भैंस खोल दी है क्या? हा? नहीं, मेरे पास भैंस नहीं है, किसी और की खोल दी होगी। तो पकड़ना क्यों चाहता है? क्योंकि तू तेल चुराता है। ओ तेरी, तुझे पता चल गया? हाँ, इसीलिए पकड़ रहा हूँ। ऐसे कैसे पकड़ेगा? भागने तो दे। अरे रुक जा चोर, रुक जा। तू जीत गया। अब जा जा। ओके। ओए, हम रेस नहीं लगा रहे हैं, मैं तुझे पकड़ रहा हूँ। अरे ठीक है, मैं फिर से भागता हूँ, तू पकड़ना। 10 तक गिन। ओके। चोरी करता है, चल।
पोपट चोर को ढूंढने के बजाय दूरबीन से समंदर के नजारे ले रहा है। क्या बात क्या बात क्या बात। दोस्त पर ढेले भर का भी भरोसा नहीं है तुझे। वो एक शिप काफी देर से सेम डिस्टेंस पर पीछे पीछे चल रही है, कोई शक? वो एक फिशिंग शिप है। समंदर में इस जगह ना मछलियाँ बहुत अच्छी और ज्यादा मिलती हैं। उसके कैप्टन ने बताया था मुझे। चोर पकड़ लिया। तेल चोर पकड़ लिया। हाँ, इसने ही बताया ये चोर है। तू इतना धीरे क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसने धीरे बोलने का कहा है। अरे तब धीरे बोलने को कहा ताकि सुनकर कोई पकड़ ना ले। अब तो पकड़ ही लिया ना, गधा कहीं का। लहरें ऊंची हैं। अरे समंदर है, स्विमिंग पूल नहीं। लहरें तो ऊंची ही होंगी ना। काम की बात करो। तो तुम मानते हो तुम चोर हो? हाँ, तुमने तेल चुराया था। अब पर गार्ड ने देखा तो दुकान में ही छोड़कर भागा था। दुकान में? पोपट ये वही शिप है जो पीछे पीछे आ रहा था। ये चोर शिप है, चलो ऊपर। अरे करोड़ों रुपयों का काम हो गया रे बाबा। मच्छी महंगी है। कौन हो तुम? मछलियाँ महंगी है। हम मछलियाँ खरीदने नहीं, तुझे पकड़ने आए हैं तेल चोर। गार्ड्स? ऐसी मरियल आवाज कौन सुनेगा? मैं बुलाता हूँ। गार्ड्स! गधे ये क्या किया? अरे फंस गए रे तुम। मच्छियाँ महंगी है। हम नहीं फंसे, हम मछलियाँ खरीदेंगे ही नहीं। पकड़ो इनको। उसको घेरो। अरे कहाँ जा रहा है? मछलियाँ महंगी है तो थोड़ा रेट कम कर।